हाय एवरीवन। एज यू ऑल नो, प्रीवियसली आरआरबी ने एक नोटिस निकाला था रिगार्डिंग CEN 07/2024। इसमें हमें अपनी क्वालिफिकेशंस को अपडेट करना था। पहले तो इसका लास्ट डेट 29 अप्रैल था, जो अब एक्सटेंड होकर टिल 7 मई है। अब मैंने जब ये फॉर्म पहले फिल किया था, ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इसके अंदर आरआरबी की डिमांड थी वो मैं फुलफ़िल कर रही थी। मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखा देती हूँ। स्पेशली फॉर TGT साइंस, दिस इज़ द सब्जेक्ट जिसके लिए मैंने अप्लाई किया था, और मैंने अपना रीजन चूज़ किया था आरआरबी भोपाल। ठीक है, तो आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इनमें से आपके पास कोई भी कैटेगरी A में से होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास क्या था, ग्रेजुएशन विद बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री अलॉन्ग विद B.Ed, एंड ऑल्सो जो आपका B है, सेक्शन B, इसमें से आपके पास टेट होना चाहिए। एंड ऑल्सो सेक्शन C में से आपके पास क्या होना चाहिए, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में टीचिंग कॉम्पिटेंसी। ठीक है, तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। उसके बाद आपको ये भी देखना है कि अगर आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं उसके अंदर आपके पास सीट्स हैं भी या नहीं, नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं भी या नहीं। साइंस के अंदर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर 2 वैकेंसीज आर देयर, 2 वैकेंसीज आर देयर, राइट। तो यहाँ पर मैं एलिजिबल थी और मेरे पास वैकेंसीज भी थी, मैंने इसके लिए अप्लाई किया था। और बाकी एज क्राइटेरिया है, उसके अंदर भी ज़्यादातर कैंडिडेट्स होते ही हैं। तो ये 3 कैटेगरीज थी जो आपको देखनी थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर कि आप फुलफ़िल करते हैं या नहीं। तो जब इनिशियली ये फॉर्म फिल किया गया था तब भी मेरे पास ये सारी कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग ही मैंने सब कुछ अपना फिल किया था फॉर्म। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि आरआरबी ने मुझे नॉट एलिजिबल शो कर रखा था इनिशियल डेज़ में। जब ये नोटिस आया था मैंने लॉगिन किया और नॉट एलिजिबल शो हो रहा था स्क्रीन पर। मैंने कई बार इन्हें कांटेक्ट किया। आरआरबी के नोटिस में भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर दे रखा है। यहाँ पर ये जो नंबर है आपका, ये हेल्पलाइन नंबर है। मैंने इन पे कांटेक्ट किया। इनफैक्ट मैंने आरआरबी भोपाल जो रीजन है वहाँ पर भी जो नंबर उनकी साइट पे आता है वहाँ पर भी कांटेक्ट किया था। देन फिर एट लास्ट मुझे उन्होंने बोला, जो भी उनके अटेंडेंट थे उन्होंने मुझे बोला कि आप ना मेल कीजिए। मैंने क्या किया, आरआरबी हेल्प, ये जो हेल्पलाइन आपको ये दिख रही है, ये मेल आईडी, यहाँ पर मैंने मेल किया था, इंक्लूडिंग आरआरबी भोपाल। जो भी आपका रीजन है वहाँ पर मेल कर सकते हैं। तो मेरा जो मेल पूरा उनका कॉन्वर्जेसन था मैं आपको वो शो कर देती हूँ। इस तरह से मैंने इनको मेल किया था, और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मैंने rrbhelp@csc.gov.in पे मैंने मेल किया हुआ है। और ये जो भोपाल रीजन का जो मेरे पास मेल आईडी अवेलेबल था ऑन देयर वेबसाइट, मैंने वहाँ पर भी उनको मेल किया था। ठीक है, तो इस तरह से आप एक मेल पूरा फ्रेम कर सकते हैं। आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेगा एज़ पर योर रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपका रीजन आपने अप्लाई किया था, एंड जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस हैं, सब्जेक्ट, ये सब चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिएगा। तो आप इस तरह से एक मेल फॉर्म कर देंगे, राइट। अब इसके बाद इन्होंने मुझे, सिंस यू कैन सी, मैंने 25 को मेल किया है इनको, राइट, 25 अप्रैल को। इसके बाद मुझे इनका रिप्लाई आया था ऑन 27 अप्रैल। उसमें भी इन्होंने मुझे बोला कि आप क्लियर विजिबल स्क्रीनशॉट्स के साथ ईच सेक्शन ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म मेल कीजिए, स्पेसिफिकली अलॉन्ग विद द पोस्ट प्रेफरेंस पेज। करना ही था ये सब कुछ, जो उन्होंने बोला है वो फुलफिल करना पड़ा, क्योंकि स्टिल नॉट एलिजिबल ही शो हो रहा था। मैंने इनको अगेन एक मेल किया, और उसमें मेंशन भी किया कि जो भी पोस्ट पैरामीटर्स हैं टेबल के, उन सब के अकॉर्डिंग मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं, आप प्लीज़ एक बार इन्हें रिव्यू कीजिए। फाइनली जो प्रीवियस डेट थी नोटिस की, दैट इज़ ऑन 29 अप्रैल, उस टाइम पे जाकर मेरा ये इशू रेक्टिफाई हुआ था। एंड मैंने इनको रिप्लाई भी कर दिया था। आई डोंट नो वेदर ये रिप्लाई करना था या नहीं, बट मैंने कर दिया था ऑन 29 अप्रैल, आप देख सकते हैं। और यहाँ मेरा एलिजिबल शो होने लग गया था। इस तरीके से आपके पास एक जब आप एलिजिबल शो करेंगे तो इस तरीके से आपके पास एक क्वालिफ़िकेशन का पेज आएगा, जिसके अंदर आप कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अब जब मैं अपना ये लॉगिन करती हूँ अकाउंट आरआरबी के अंदर, तो इस तरीके से ये मुझे शो होता है।
मॉडिफाई ऑप्शन के अंदर अब कुछ भी विजिबल नहीं है, यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि आप एक ही बार इसको मॉडिफाई कर सकते थे अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशन करनी है तो। एंड उसके बाद जब आप व्यू करते हैं रिवाइज्ड फॉर्म को, तो इस तरीके से आपका एक फॉर्म ओपन हो जाता है। मुझे तो कुछ चेंजेस खैर करने नहीं थे, बट क्योंकि वो नॉट एलिजिबल आ रहा था, इवन दो स्टार्टिंग से ही मैंने सब चीज़ें सही फिल करी थी। सो फाइनली अभी एलिजिबल भी शो हो रहा है, और आप ये इशू परसिस्ट हो रहा है तो आप इसको इस तरह से ठीक कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।